साथियों, आज हम बताएं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरा सपोर्ट करें ताकि ऐसी क्लास में आप लोगों को देता रहूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका रंगभूमि, ये वाला आंसर है। तीसरा वाला कोई कथन सही है तो रंगभूमि है। इनमें किसी एक की रचनाकार तो जो कंकाल है, आपके दूसरे नंबर की रचना कंकाल है, तो इसके हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद हैं। आत्मकथा के किसी एक लेखक का नाम तो राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। और जहाज के एक पंछी के हैं लाल चंद्र जोशी। साहित्य लोचन के हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। प्रयोगवादी काव्य की दो जो प्रवृत्तियां हैं वो हैं व्यक्तिवादिता 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 और दूसरी है आपकी तारा सप्तक का प्रकाशन। तार सप्तक का प्रकाशन प्रकाशन तार सप्तक का प्रकाशन। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति है कि श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरी है नारी सौंदर्य का वर्णन। नारी सौंदर्य का वर्णन दूसरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो गंगा लहरी की रचना पंडित जगन्नाथ जी हैं। अब आगे चलते हैं। इसके कौन है? पंडित जगन्नाथ। अब इसमें देखते हैं पहचान। तो पहचान में इसकी क्या है कि पहचान में इसका बुरी आ गया। जहाँ क्या आ गया? बुरी संगति, यानी कि जो मित्र की संगति वो मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखो संदर्भ हम बोल रहे हैं। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम सेकंड नंबर पे आएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे हम व्याख्या। तो व्याख्या में जो रेखांकित अंश है वो कौन है? जहाँ से ये रेखा खींची है आपकी, ये रेखा खींची नीचे, ये रेखांकित अंश है पूरा। इसमें क्या कहते हैं? लेखक कहता है कि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तब वह उसके पैरों से चक्की के समान होगा और उसकी हमेशा उन्नति होती रहेगी। और जो अच्छे लोगों के साथ रहेगा उसकी हमेशा उन्नति होती रहेगी। इस तरीके से थोड़ा बहुत अदल बदल के इसको खत्म कर लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? तो इसका उत्तर हम
यहाँ से लिखेंगे कुसंग का ज्वर भयानक होता है और यहाँ तक लिखेंगे क्षय करता है। कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक लिखेंगे क्षय करता है तक लिखेंगे। अब ये वाला देखें, ये वाला किस पाठ से आया? तो इसमें अहिंसा आया है। क्या आया? इसमें अहिंसा आया है। तो ये भारतीय संस्कृति का होगा। इसके राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो इसमें भी वैसे ही करना है। और इसका भी संदर्भ ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो दूसरे नंबर पर रेखांकन की व्याख्या। तो व्याख्या वो थोड़ा बहुत बदल बदल की व्याख्या करेंगे। लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर होता है? तो लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर होता है? तो ये यहाँ से आपका यहाँ तक लिख देना है, बस इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम। इसमें देखेंगे इसमें राम हैं। तो इसमें ये धनुष भंग से लिया गया है, क्योंकि राम की बात हो गई है। जो हमने पिछला वीडियो डाला था जिसमें पद की पहचान थी, गद्य की पहचान थी, वो आप देख लीजिए, उससे आपको ये पहचानें मिल जाएंगी। तो इसमें हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और संदर्भ भी लिखना है। क्या लिखना है? हमें 3 हेडिंग लिखनी है इसमें। एक पहला संदर्भ लिखनी है, व्याख्या, एक काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ में तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काव्य के धनुष भंग पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। फिर डालेंगे हम हेडिंग व्याख्या। व्याख्या में थोड़ा बहुत अदल बदल के हम करते जाएंगे। ये बस सी जाने माने ये तो कहें हटा के सीधी लाइन टू लाइन पर्यायवाचियों को ऐड करते हुए इसकी व्याख्या मतलब लिखते जाना है। व्याख्या हो गई आपकी। काव्य सौंदर्य में लिखना है कि इसमें श्रृंगाररस का वर्णन किया गया है। भगवान राम धनुष तोड़ने गए हैं और वहाँ पर रंगशाला का वर्णन किया गया है। इसमें बस इतना ही लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये कहाँ का है? तो इसमें ऊंचा सिर पहचान आ गया। तो ये हिमालय का होगा, हिमालय से। अभी इसमें क्या जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद का हमने खोका बताया था आपको कि इसमें क्या लिखना है। पहले डालेंगे हम जयशंकर प्रसाद और फिर डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। तो फिर इसके उसमें क्या लिखेंगे? इनका जन्म सन डॉट डॉट डॉट, मतलब जिस सन में हुआ है वो यहाँ भरना है। ये सभी जीवन परिचय के लिए है। इनका जन्म सन डॉट डॉट में डॉट डॉट ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉट डॉट, मतलब जो भी हो यहाँ डॉट डॉट में लिख देना। इनकी माता का नाम अगर हो तो लिख देना, ना हो तो कोई बात नहीं। अब इनकी शिक्षा यदि हो तो लिख देना, नहीं तो सीधे इनकी मृत्यु लिख देना है। फिर हेडिंग डालेंगे रचनाएं। रचना में एक रचना लिखना है सिर्फ, बस। तो पाठ का नाम लिख देना है आप, एक रचना वही हो जाएगी आपकी। ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें सूरदास का लिखना है। तो ऐसे में ही आपको जीवन परिचय देखना है, उनकी एक रचना लिखनी है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे। इसमें हम सर्वे संतु सुखना, इसमें भी हम गद्यांश वो संदर्भ अकेला लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया है। संस्कृत भाग के जो भी पाठ का नाम हो लिख देना। फिर हम आगे चलते हैं। सर्वे बंधु सुखना, मतलब सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण हो। माँ का चित्र, कभी किसी को कोई दुख का भागी न हो। साथ में लिखना अपनी पाठ पुस्तक से जो कंठस्थ किया हुआ श्लोक है वो आप लिख सकते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न उत्तर बताए हैं आपको, उसमें क्या है कि हिंदी पता होना चाहिए, संस्कृत में बन जाएगा। जैसे का और सा मिटा देंगे, यहाँ संस्कृत लिख देंगे।
तो यहाँ ओया है ही है, इसमें तो संस्कृत या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते संस्कृत भाषा के अंदर मस्ती। वीर कैन पूछते तो का हटा देंगे, वीर लिख देंगे। तो वीर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये मात्रा बची है ना बचा, तो वीरेन हो जाएगा। पदेन बिना किम दूर जावत यति, तो पदेन बिना किम की हटा देंगे, की के जगह हम क्या लिख देंगे, पत्र, और ये बिंदी रखी तो पत्रम हो जाएगा। ये हो गया। अगले देखते हैं। हास्य रस और करुण रस की परिभाषा। हास्य रस और करुण रस की इसके स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। तो हास्य रस जो का है, इसके स्थायी भाव हास होता है, बड़ा हा छोटा सा हास, इसका स्थायी भाव होता है। इसका स्थायी भाव होता है क्या है, हास का हास। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। तो जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव, हास नामक कौन सा, हास नामक स्थायी भाव जगे, वहाँ हास्य रस होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण इसका क्या हुआ, डंडा ऊंचा रहे हमारा, बिजी विश्व लठंगा प्यारा, ये उसका उदाहरण हो गया। और ये आपका करुण रस का जो हो गया वो शोक हो गया। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव जगे, शोक नामक स्थायी भाव जगे, वहाँ करुण रस होता है। तो लिख देंगे, हाहाकार मची लंका में, रावण मर गो कुछ ही घंटों में। ठीक है, ये इसका हो गया। उपमा अलंकार अब देखेंगे हम। उपमा अलंकार देखेंगे तो उपमा में क्या है, जब दो वस्तुएं हों और उनमें एक गुण की समानता पाई जाए, दो वस्तुएं एक जैसी, इसमें क्या है, जब दो वस्तुएं हों जिसमें एक गुण की समानता पाई जाए, जब दो वस्तुओं में एक की गुण की समानता हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, इसमें सा की खड़िया पूरी आती है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची। दूसरा उदाहरण, भैंस सी काली बच्ची, तो सी आ रहा है इसलिए उपमा अलंकार के उदाहरण बन जाएंगे। अब एक अलंकार है रूपक अलंकार होता है। उसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुएं हों उनमें हम भेद ना कर पाए या भेद रहता आरोप हो, तो वहाँ वो रूपक अलंकार होता है। चाहे रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक में लिखेंगे, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की जो उदाहरण हो जाएगा, तो रूपक मैया में तो चंद खिलौना ले हैं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हैं, ये इसका उदाहरण हो गया। अब आते हैं सोरठा पे और रोला पे। तो सोरठा अकेला कर लीजिए, एक तो करना ही होता वैसे भी। तो सोरठा में क्या है कि यह अर्धमात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में लिखेंगे हम कि जो सुमरथ सिद्ध होए गणनायक, करवर बदन
करहु अनुग्रह सोय, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि सुख गुण सदन। ये इसका उदाहरण हो गया सोरठा का। तो मात्राएं गिनवा देंगे। अब आते हैं हम उपसर्ग पे। उपसर्ग बहुत सरल होते हैं। उपसर्ग में क्या करेंगे हम, पहले उपसर्गों में क्या होता है कि कोई भी अक्षर उपसर्गों में हमेशा सोच करके पीछे जोड़ा जाता है। यहाँ सोच करके हम पीछे जोड़ लेंगे तो आ का जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा, आ आ आ आगे जोड़ेंगे हम तो आ का अमित हो जाएगा। अधिकार हो जाएगा, अधिकार, इसमें कार जोड़ देंगे, इसमें मित जोड़ देंगे। उप का उपसर्ग हो जाएगा, अभि का अभिमान हो जाएगा, परि का परिवार हो जाएगा। अब आते हैं प्रत्ययों के ऊपर। ये जो प्रत्यय ये शब्द हैं ये पीछे जुड़ते हैं जाके, जैसे खटाई, कड़वाहट, सीता, ऐसे बना लें, अपनापन, ऐसे ये बना लेंगे। फिर अगले चलते हैं हम। अब समास पढ़ेंगे हम। समास में क्या है, समास में ये पहचान होती है, जो द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्व समास में ये पहचान होती है, इसका मतलब होता है और। जब समास विग्रह करेंगे हम तो अन्न और जल, ऐसा इसको लिख देंगे। और जल थल है तो जल और थल, ये हो गया द्वंद्व समास में। अब जिसमें पहला अक्षर गिनती के आए वो द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु समास होता है। इसमें का समूह जोड़ देते हैं कि त्रिभुज है तो तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं का समूह, ये इसका समास विग्रह हो गया। सप्तऋषीय सात ऋषियों का समूह है, तीन भुजाओं का समूह, अन्न और जल, जल और थल। अब हम आगे चलते हैं। अब तत्सम रूप मतलब इसका संस्कृत रूप लिखना है। तत्सम रूप मतलब संस्कृत में जो कहते हैं शुद्ध रूप में लिखना है। तो अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, अंगुष्ठ। कपड़ा का हो जाएगा करपट, तालाब का तड़ाग हो जाएगा, और लाज का लज्जा हो जाएगा, लाज का लज्जा हो जाएगा। और दो शब्दों के पर्यायवाची लिखना है तो पर्यायवाची तो आपको वैसे भी आते होंगे कि दो दो पर्यायवाची लिखना है। आँख का अक्षी और नेत्र हो जाएगा, पृथ्वी का भू धरा हो जाएगा, वन का कानन और वन जंगल हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा आपको खग, बेहद हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं। तो इसमें हम संधि देखते हैं। तो संधि में हमें पहचान ऐसे मिलती है कि हमें जहाँ पर या मिलेगा वहाँ पे यण संधि होगी। यण संधि अकेली कोर्स में हो तो आँख बंद करके आप यण संधि लगा दें। अब यण संधि इसमें यू से मतलब है तो यू को पढ़ो ई धन उ। अब ई धन उ है, जब हम उपर्युक्त को अलग करेंगे तो उप अलग लगा देंगे। जैसे इसको अलग करेंगे तो इसे अलग करेंगे तो उप अलग लिख देंगे और कतम अलग लिख देंगे। तो यू से निकला क्या, ई धन उ, तो क्या होगा, ऊपर जो रहा है तो ये होगा ऊपरी, उक्ता। बस ये ऐसी पहचान है। मात्र आ गया, मात्र ये वाला त्रय आ जाएगा, मात्र धन आ गया। दधियत्र तो ये दधि धन अत्र आ जाएगा। इस तरीके से इतियत्र इति धन यत्र आ जाएगा। अब चलते हैं हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन की तरफ। तो जितने भी रूप हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, जितनी भी रूप हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, यदि स्त्रीलिंग है तो उसमें पहचान है बड़ा डंडा।
पाडंडा नहीं सॉरी, चतुर्थी विभक्ति में है मात्रा एक या दो। ये है आपकी स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं हम, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। और पुल्लिंग में आता है आपका आय, आय आय आता है, ये आपका पुल्लिंग में आता है। अब नपुंसकलिंग में अब पूछ रहा है ये, तो जो फल है ये नपुंसकलिंग है, लेकिन ये चलता है, इसकी पहली द्वितीया अलग होती है और बाकी चलता है पुल्लिंग के अनुसार। यदि स्त्री इस फल, क्योंकि इसमें ला है, इसमें आवचरण आ, इसलिए पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। मति, इसमें आ रहा है ई, तो इसका स्त्री के अनुसार चलेगा, तो स्त्री में आएगा मतई, मतई, मतई आएगा। और फल में प्रोसेस वो फल आएगा, क्या आएगा फल में, फल आएगा। फल में फल आया जाएगा। मधु में क्या आ जाएगा, तो नदी में क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक बचा। तो चतुर्थी नदी है, स्त्रीलिंग है। मधु, मधु, मधु की हम लेंगे तो मधुना, सॉरी अब अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं फिर बताएंगे। अब पठ, तो अब इसमें क्या है, पठ एक धातु के लकार प्रश्नवचन बताइए, किसी एक के धातु के प्रश्नवचन लकार बताइए। तो इसमें हमें ज्ञात करना है धातु। पहले तो धातु दो अक्षर होती है पहले की, इसमें आ है, इसके बीच की हस है, इसमें पठ धातु हो गया, लकार। और ये लकार हैं, हम पढ़ाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो लकार हैं हम अलग से क्लास दे देंगे लकार की। इसमें फिर ये आपका संस्कृत में अनुवाद आ गया, तो अनुवाद आप देख लेना। फिर एक विषय पर निबंध आ गया, तो निबंध में क्या करना पड़ता है, पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, आखिरी होती है उपसंहार, और जो पहले हो गया ये आखिरी हो गई, तो दूसरी जो निबंध है वो लिख देना। अब कुछ निबंध तो ऐसे हैं कि जैसे ये वाला निबंध है, तो इसमें पर्यावरण पर एक हेडिंग बन गई, कारण बन गई, 3 हेडिंग तो यही बन गई। और पहली प्रस्तावना हो जाएगी, पहली क्या हो जाएगी, प्रस्तावना। दूसरी पर्यावरण प्रदूषण, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, और 5वीं हो जाएगी उपसंहार। ये 5 हट गए, और चाहे जितना कुछ लिखते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो खंड काव्य, इसमें सिर्फ कर्ण का वर्क करना है अकेला, बस। क्या करना है अपन को, कर्ण को करना है, कर्ण को जहाँ मिल जाए वही करना है हमें। ये है कर्ण का। कर्ण में चतुर्थ साग की जो कथा लिखने हैं, और कर्ण के आधार पर नायक कौन है, वो कर्ण ही है, उसके आपको चित्रण लिखना है। इस प्रकार से पेपर खत्म होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।